कि महिलाओं को अत्याचार और टॉर्चर से 3 तलाक कब मिलेगा। ताहिरा हसन हमारे साथ हैं, नाइश हसन हमारे साथ हैं, मौलाना मोहम्मद सूफिया निज़ामी हमारे साथ हैं, डॉक्टर फ़हीम बेग हमारे साथ हैं। ब्रेक के पहले ताहिरा जी, आप कुछ कहना चाह रही थी, आपकी बात हम ले नहीं पाए थे, आप अपनी बात रखें। मेरा ये कहना था जी मेरा ये कहना है कि 22 मुस्लिम मुल्कों ने जब ट्रिपल तलाक इन वन को हटा दिया है, तो मेरा ये कहना है क्या शरिया भारत की कुछ अलग शरिया है और मुल्क जो मुस्लिम मुल्क हैं उनकी कुछ और है। ये मैं जानना चाहती हूँ मौलाना साहब से कि किस तरह की बात कर रहे हैं। अगर 22 मुल्क हटा चुके हैं और उनको लगता है कि ये औरतों के ऊपर एक तलवार लटकी हुई है और उनकी ज़िंदगियों को तबाह कर रही है, तो मुझे लगता है अभी एक हमारे भाई फ़हीम भाई ने कहा कि 2.5 साल की सरकार, चलिए मैं भी इस सरकार से मैं बहुत मुतमईन नहीं हूँ कि बहुत अच्छे कुछ ला के देंगी। तो आप भी यही सोच रहे हैं अगर, तो आगे आएँ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग और कतई हटाएं, कहें ठीक है हम कुरान के उस पर वापस आ रहे हैं। क्यों आप इसको हवा दे रहे हैं? क्यों आप इसको एक दोनों तरफ से ये नूरा कुश्ती चल रही है? आप कह दीजिए कि ठीक है 22 मुल्क हटा चुके हैं, औरतों के हम देख रहे हैं बुरा हाल है, आप औरतों में सही दिलो दिमाग से जाइए और देखिए कि क्या चल रहा है, वाकई क्या चल रहा है, इसको देखिए ये औरतों की जिंदगी के ऊपर बिल्कुल पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। नहीं ताहिरा बहन, आपने बहुत अच्छी बात कही, मगर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वो 22 मुल्कों के जो आप नाम ले रही हैं ये ऑथेंटिक रिपोर्ट नहीं है, ये सुनी बात और मनगढ़ंत है जो अभी 4 दिन से गढ़ी गई है। पहली बात। पाकिस्तान में, बांग्लादेश में सब जगह हटा हुआ है। हाँ देखिए, पाकिस्तान का नाम ना लिया जाए तो बेहतर है, ऐसे मुल्क का जो हमारा दुश्मन है। मैं आपको हमारे दुश्मनों का नाम लेकर आप यहाँ पर वक्त बर्बादी ना क्या है भाई, इस्लामिक है तो मैं तो वहाँ चले गए, दुश्मन हो गए। मैं लूं, ठीक है। अरे भाई टर्की है, ईरान है, इराक है, सभी जगह तो हटा है। नहीं, मैं बांग्लादेश का तो नाम ले, बांग्लादेश में भी नहीं है। अब आप सुन लीजिए, मैं बहुत अच्छी बात आपने कही कि सरकार से आपको ज्यादा उम्मीदें नहीं है और हकीकत में शायद अभी सरकार अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाई है, मगर इस तरह के हथकंडे अपनाकर, इस तरह के किसी धार्मिक मामलों को लेकर इतनी बड़ी बहस कराना और सरकार सारे काम छोड़कर इसके पीछे लग जाना, उनके बड़े बड़े मंत्री मुस्लिम खातून में जाके सुप्रीम कोर्ट में यहाँ गैर बयानी हो जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में जाके बहुत सारी खातूनें गई हैं, दलित समाज पूरा कोर्ट में पहुंचा हुआ है, पूरा दलित समाज कोर्ट में पहुंचा हुआ, औरतें कोर्ट में पहुंची हुई हैं, बलात्कार दिल्ली में रोज हो रहा है, पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है, पूरा देश जो है कोर्ट में पहुंचा हुआ है। फ़हीम साहब, एक चीज नहीं समझ में आती, फ़हीम साहब आपको अपना घर छोड़ के बाकी सबकी चिंता जो है, फ़हीम साहब आपको अपना घर छोड़ के बाकी सबकी चिंता है, वही कह रहा हूं ना, आपको अपना घर छोड़ के बाकी सबकी चिंता है। आप दलित चिंतक भी कहलाना चाहते हैं, आप दहेज विरोधी भी कहलाना चाहते हैं, आप बाकी धर्मों की महिलाओं का उत्पीड़न भी रोक लेना चाहते हैं, लेकिन मुस्लिम महिलाओं के 3 तलाक पर आप पूरी बात को जलेबी की तरह घुमाते रहना चाहते हैं। बिल्कुल, कभी आप उसको स्पीडोमीटर से तोलने लगते हैं। इसी पे थोड़ी आगे टिक गई है। जब हम ट्रिपल तलाक कहेंगे तब आप दलितों को याद करिएगा, दलितों के साथ जवाब दूंगा और हम दलितों के साथ सबसे ज्यादा खड़े हैं। मैं जवाब देना चाहता हूं इन बातों का। बोलिए निजामी साहब, बोलिए। जी देखिए, मैं जवाब दे रहा हूं ताहिरा हसन साहब की बात का, मैं जवाब दे रहा हूं जो 20-22 मुल्कों की इन्होंने बात की है। मैं पहले भी इनसे अर्ज कर चुका हूं और आपके टीवी पर भी, मैं आपके चैनल पर भी मैं अर्ज कर चुका हूं कि जो 20-22 मुल्क का आप नाम ले रहे हैं, अगर किसी मुल्क का बादशाह, प्राइम मिनिस्टर, वजीर आजम, राष्ट्रपति मुसलमान है, तो क्या इसका मतलब यह है कि वहां शरिया फॉलो हो रही है या इस्लामिक लॉ फॉलो हो रहा है? पाकिस्तान के अंदर रोजाना मस्जिदों में ब्लास्ट किया जा रहा है और आप उसी को नाम दे रहा है। इस्लाम आप नॉलेज जो है वो भारतवर्ष में है। बिल्कुल समझ, सबसे ज्यादा बिल्कुल भारत में है, मुझे फख्र है इस बात पर। सबसे ज्यादा हिंदुस्तान हमें इस बात की इजाजत देता है, सबसे ज्यादा बर्बाद किया जा रहा है, बिल्कुल इसमें आपको फख्र है। मुझे तो शर्म आ रही है। नहीं कर रहे हैं अरे जनाब, आपको फख्र है कि सबसे ज्यादा इस्लाम का मिसयूज कर रहे हैं, औरतों को बर्बाद कर रहे हैं। आप कैसी बात कर रहे हैं भाई? आप शर्म करें, आप कर रहे हैं जहां मुस्लिम बहनें बैठी हैं, उन्हें इस्लाम नहीं पता और इनका अंदाज देखिए, फिर आप कह रहे हैं कि महिलाओं को दबाया जा रहा है इस्लाम। और सारा इस्लाम जो है वो औरतों पे चलेगा,
और किसी पे नहीं चलेगा। हाथ कटवाइए ना लोगों का जो चोरी करते हैं, चलता है, जिना करते हैं उनको ईंटों से मार के खत्म करें। आपने कोड़े रोहित जी लगवाइए, देखा है। वहां पे आप नहीं कर रहे हैं। देखने नहीं मैं लाइव बड़े कायदे से टेलीकास्ट आपको कह रही हूं, भैया, है, हमारी बात बहन करिए, किस तरीके से इन्होंने क्या दिखेगा? कोशिश कीजिए कि आपको कोई रास्ता सिर्फ निकले, एक उल्टे एंगल आप कह दिखाई रहे हैं देता है। कि भारतवर्ष आप में और आप बार-बार मुझे समझा कुरान रहे का हैं। जिक्र कर रही हैं। मौलाना ताहिरा साहब। हसन साहिबा, कुरान में ताहिरा है। हसन साहिबा, आप बार-बार कुरान का जिक्र कर रही हैं। आप मुझे बता दें कि कुरान में नमाज का जिक्र है, नमाज पढ़ने का तरीका कुरान में कहां है? नमाज में रोजे का जिक्र है, नमाज रोजा रखने का तरीका कुरान में कहां है? मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि अगर आप बता दें मुझे, आप बता दें मुझे नमाज तो सबसे अफजल नमाज के तरीके का जिक्र कुरान में कहां पर है? आप बता दें मुझे कहां पर है? लेकिन तलाक किस तरह से दिया जाए ये कुरान ने बता दिया है। अच्छा सुनिए, कुरान कह रहा है अरबी पढ़ने लगे, अगर लीजिए अल्लाह के रसूल के तरीके मौलाना साहब, हम अरबी नहीं पढ़ रहे। कुरान में जो लिखा है वो हमें पता है। कुरान क्या है? आपको इतना ही नहीं पता है कि कुरान क्या है? ये अरबी नहीं, कुरान की आयत है। मौलाना जी, ताहिरा हसन साहब, मैं आपको बता दूं, ये आप हमको सर्टिफिकेट देंगे कि कुरान डॉक्टर क्या फहीम बेग है? को सुनिए, फिर नाइश हसन के पास भी कुछ सर्टिफिकेट बातें वो आवाज कहना देंगे। चाहती हैं। आपने कहा कि कि हम अरबी सही बोल रहे हैं। मुसलमान अच्छा ठीक है, डॉक्टर फहीम बेग को सुन लीजिए ना, आप अरबी में पढ़ के सुनाएंगे, किसी को समझ तो आएगा नहीं, उनसे हिंदी में सुन लेने दीजिए, कम से कम समझ तो आएगा हम लोग को क्या कह रहे हैं। डॉक्टर फहीम बेग बोलिए प्लीज, मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, अगर इस्लाम में 3 तलाक नहीं है सर, जैसा आप तमाम लोग कहते हैं कि 3 ट्रिपल तलाक है ही नहीं, 1 गो में ट्रिपल तलाक है ही रोहित जी, मैं नहीं, आपको तो सर जो लोग दे रहे हैं, मैं कह रहा हूं चलिए 2 लोग, 10 लोग, 5 लोग, 50 लोग, आप जितना मिनिमम परसेंटेज मान लीजिए, जो लोग दे रहे हैं और महिलाएं उस पर एतराज कर रही हैं, तो आप खुद खड़े होकर क्यों नहीं कह देते कि हम कानूनन इसको बैन करा रहे हैं? नहीं हो पाएगा ऐसा आपसे कोई। बिल्कुल, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। फिर वही बात है, हमारे यहाँ शरई अदालत का पूरा ऑर्गेनाइज वे में तरीका है। हर कस्बे में, हर गांव में, हर शहर में शरई अदालत, वहां पर काजी और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसी संस्थाएं मौजूद हैं। हमारी जो बहनें हैं जिनको इस तरह के मामलों से गुजरना पड़ रहा है, तो उनके पास पूरा मौका है कि वो अपनी शिकायत, जैसे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में की है, ऐसे वो शरई अदालत में शहर काजी के पास जाकर अपनी शिकायत कर सकती हैं। उसके बाद शहर काजी और उनकी जो टीम होती है वो उसके खिलाफ पूरी तरीके से इस्लामिक तरीके से उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी, पहली बात। और दूसरी बात, आप इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, मेरे दोस्त रोहित सरदना जी, आप भी बहुत अच्छे से जानते होंगे, औरत से औरत ही मांगती है लड़का। उसकी सास बहू से कहती है कि मुझे लड़का चाहिए। नंद और सास आपस में झगड़ा करती हैं, घर में जो मामला होता है, तलाक की जो नौबत आती है, वो औरत के कारण आती है। मौलाना और तो बहुत बाद में आता है। फहीम बेग साहब, मुझे एक बात याद आ गई औरत की आपकी। वजह से ये तलाक का घर टूटना। फहीम बेग साहब, अगर मैं सही हूं, कि मुझे लड़का बच्चा पैदा करके फहीम बेग साहब, एक औरत ही कहती है दूसरी शादी औरत करो, औरत की सबसे बड़ी दुश्मन है, इसलिए 3 तलाक पे बैन नहीं होना नहीं दे चाहिए। पाएगी। ठीक है, मैंने आपकी बात को एक लाइन में ऐसे समझा। अरे औरत पे जुल्म औरत खुद कर रही है। लड़की में फर्क न किया जाए, आप नहीं पहुंचा पाएंगे। रोहित जी, ये सवाल ना उठाना। ओके, रुक जाइए ना, रुक जाइए। रोहित सरदना जी, रुक जाइए, आप ये सवाल मत उठाना। रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। नाइश हसन, मुझे याद पड़ रहा है बकरीद को लेके जब हम कार्यक्रम कर रहे थे, तो फहीम बेग साहब ने कहा था कि भिंडी भी तो काटते हो, बकरी की गर्दन काटने में तुमको क्यों बुरा लगता है? भिंडी में भी तो जान होती है। आज ऐसा ही उन्होंने एक तर्क और दे दिया है। अब वो ये कह रहे हैं कि भाई औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन है, तुम मर्द को औरत के दुश्मन की तरह क्यों पेश कर रहे हो? ये कौन है औरत? बोलिए नाइश हसन। रोहित जी, देखिए जलेबी बना और दी फिर ये आपने। चाहते हैं कि इनसे जाके औरतें इंसाफ ले लें। हम बात करें इक्वालिटी की। हाँ सर, आपके तर्क सुनने के बाद आप चाहते हैं कि आपसे इंसाफ ले लें औरतें जवाब आके। दीजिए और मेरा सवाल बोलिए नाइश हसन, उनके सवाल का जवाब दे दीजिए प्लीज, उनके सवाल का जवाब दीजिएगा नाइश हसन। औरत मांगती है मुझे बच्चा पैदा करना है, लड़का दे, और बेटे से कहती है दूसरी शादी कर, इसको तलाक दे। अच्छा, आप चुप रहिए, आप चुप रहिए, दुश्मन है, आप चुप रहिए, में आता है। शट अप। अरे आपकी दुखती रख पे हाथ रख दिया तो आपको परेशानी जस्ट शट अप। आई एम सेइंग शट अप। अच्छा, You just shut up, अब ये shut तो up, आपकी shut तमीज up. दिख रही है। Then I will speak. मैंने आपकी दुखती रख पे हाथ रख दिया कि औरत औरत की दुश्मन Yes, है। yes, तो आपको this is my बुरा लग तमीज। गया। देखिए, बड़े अदब के साथ आप चुप रहिए, फहीम बेग साहब, थोड़ी आप बेवकूफ आदमी हैं। फहीम बेग साहब, आप किसी एक मुद्दे पे बात करने आए, आप तर्क लेके आते हैं तो बड़ा अच्छा दबाया जा रहा है। आप तर्क लेके आते हैं, बड़ा अच्छा चैनल पे आप चिल्लाएं नहीं प्लीज। इन्होंने हमारी मैं ब्रेक ले लेता हूं, हमारी पॉलिसी है जब बात इतनी हद तक गुजर जाए कि लोगों को देखने में शर्मिंदगी होने लगे तो ब्रेक ले लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों का। लेकिन ये कहना चाहता हूं, बहस शुरू हुई है, लॉ कमीशन ने कुछ सवाल रखे और लोगों से सलाह मांगी है
सबके पास ये अधिकार है, वो वेबसाइट पे जाए, लॉ कमीशन के दफ्तर पे भेजे, प्रिंट आउट लेके जवाब देके, वो उस रायशुमारी का हिस्सा बने। और उस रायशुमारी के बाद अगर ये भी निकल आया कि मुस्लिम महिलाएं ट्रिपल तलाक चाहती हैं कि कायम रहे, तो शायद वो इसी दिशा में आगे बढ़ेंगे। लेकिन टीवी पर आकर इस तरीके की बातें करना, इस तरीके के तर्क देना, क्या इससे आपकी शान बढ़ जाएगी? इससे उस धर्म का सम्मान बढ़ जाएगा जो आप कह रहे हैं कि उसमें दखल दिया जा रहा है, कानूनी उसको अमली जामा पहनाने की कोशिश करके? ये आप लोगों के खुद के सोचने की बात है।